So this video is about movie Weapons that got released on 8th August 2025 and इसको Rotten Tomatoes में अभी तक 100% फ्रेश एंड IMDb में 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स रेटिंग मिले हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या होगा, मूवी का समरी, फुल एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस, whether you should go and watch on theaters or not, and first of all spoiler alert, क्योंकि मूवी के बहुत सारे सीन्स, स्टोरी सब डिस्कस होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होता है, स्टार्ट में हम लोग एक वॉइस ओवर जोन पाते हैं एंड एक सीन प्ले हो रहा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चे कहीं दौड़ के जा रहे होते हैं भागते हुए एंड वॉइस ओवर बोलता है कि एक रात पेंसिल्वेनिया USA में रात के 2:17 में 17 बच्चे दौड़ के कहीं चले जाते हैं एंड वो लोग गायब हो जाते हैं और उनका पता ही नहीं चलता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम लोग को बताया जाता है कि जो 17 बच्चे गायब हुए थे वो सब के सब एक एलिमेंट्री स्कूल के ही थे, एक ही क्लासरूम से। उस क्लासरूम में 18 बच्चे थे लेकिन एक बच गया था जिसका नाम था एलेक्स एंड उसके सारे बैचमेट्स गायब हो चुके थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल में मीटिंग्स होता है, पुलिस ऑफिसर अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं एंड सारे पेरेंट्स स्कूल में गैदर होके उनके क्लास टीचर जस्टिन को ब्लेम करते हैं क्योंकि वो कभी कभार लिमिट्स क्रॉस कर दिया करती थी, बच्चों को हक कर लिया करती थी एंड उनको कभी कभार उनके घर तक छोड़ने भी चली जाया करती थी। तो पेरेंट्स का मानना था कि वही उनका किडनैपिंग की है या उनको कहीं ले गई है एंड जस्टिन बोलती है कि वो ऐसा क्यों करेगी, वो ऐसा कुछ नहीं की है। पुलिस ऑफिसर उनसे पूछताछ करते हैं एंड माहौल बहुत गर्म हो जाता है। प्रिंसिपल स्कूल के, जिनका नाम था एंड्रयू मार्कस, वो क्लास टीचर जस्टिन को एडवाइस देते हैं कि वो ब्रेक पे चली जाएं एंड स्कूल ना आए। ब्रेक पे चली जाती है, वो उस रात ड्रिंक करती है एंड वो एक बार में भी जाती है जहाँ उसको एक ड्रगिस्ट मिलता है, जेम्स, जो उसको ड्रग बेचने का कोशिश करता है पर वो ड्रग्स नहीं लेती है एंड वो उस रात सो जाती है। एंड अगले दिन उठ के उसको पेरेंट्स के गुस्से वाले कॉल आना शुरू हो गए थे जिसमें उनको बहुत बुरी तरह से उसको बुरा भला कहते हैं एंड वो बाहर जाके देखती है तो उसके कार पे विच लिखा हुआ मिलता है, जो कि इंडीड एक पेरेंट आर्चर नहीं लिखा था, जो कि उस मीटिंग में खड़े होके केवल जस्टिन को ब्लेम करते हैं। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म होता है कि सारे के सारे बच्चे 2:17 में ही घर से भागे थे क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के घर में CCTV कैमरास थे एंड वो देख पाते हैं कि उनके फ्रंट डोर से उनके बच्चे ठीक रात के 2:17 में नारुतो स्टाइल में दौड़ते हुए कहीं भाग गए। फिर हम लोग देख पाते हैं कि जब जस्टिन ब्रेक में थी वो डिसाइड करती है कि वो एलेक्स के घर के पास जाएगी एंड वो खुद ही देखेगी कि ऐसा क्या हुआ जिससे एलेक्स गायब नहीं हुआ एंड उसके सारे बैचमेट्स गायब हो गए। तो उसके घर के बाहर जाती है वो सर्च करने एंड वो देखती है कि घर के सारे विंडोज़ पे न्यूज़पेपर लगा हुआ है एंड एक विंडो पे थोड़े से न्यूज़पेपर के बीच में गैप है जिसके थ्रू वो देख पाती है। तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स एकदम स्टैचू बन के खड़े हैं, वो हिल डुल भी नहीं रहे हैं, बहुत अजीब से स्टेट में हैं, जिसको देख के वो डर जाती है, वो भागती है वहाँ से एंड वो फिर उसके प्रिंसिपल एंड्रयू को कॉल करके बोलती है कि उन लोग को एलेक्स के घर पे सर्च करना चाहिए पर्सनली एंड मे बी पुलिस को भी। एंड इंडीड पुलिस उसके घर को सर्च करने जाता है एंड सर्च करता है लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे। पॉल, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, वो बहुत अच्छा दोस्त भी था जस्टिन के साथ एंड वो उस दिन उसको एक बार में पाता है एंड जस्टिन और ड्रंक थी उस टाइम एंड वो पॉल को भी ड्रिंक करवाना चाहती थी एंड वो लोग दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। फिर एंड हम लोग को पता चलता है कि ये उन लोगों का फर्स्ट टाइम नहीं था एंड पॉल जो था वो मैरिड था, उसकी वाइफ भी थी। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि जस्टिन अपने कार में जाती है एंड एलेक्स के घर के सामने अपने कार को पार्क कर लेती है एंड वो डिसाइड करती है कि वो दिन भर और रात भर वहीं रुकेगी और वो देखना चाहती है कि उस घर से बाहर कौन आता है या अंदर कौन जाता है। और ऐसा क्या है कि न्यूज़पेपर से कवर्ड है पूरा विंडोज़ घर का। तो बैठे बैठे रात हो जाता है एंड रात को उसको नींद आने लगता है। इसी टाइम हम लोग देखते हैं कि एलेक्स की मम्मी आधे रात में जब जस्टिन सो चुकी थी कैंची लेके भागने लगती है, जस्टिन के कार में बैठ जाती है और धीरे से उसका थोड़ा सा बाल काटती है और वो चली जाती है। जस्टिन, जो कि काफ़ी गहरे नींद में थी, उसको कुछ पता नहीं चलता है एंड उसकी मम्मी कैंची और बाल लेके उसके घर के अंदर चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है एंड हम लोग आर्चर ग्राफ को देख पाते हैं। वो अपने घर के बेडरूम में बैठ के अपना CCTV फुटेज देख रहा था, उसके बेटे मैथ्यू का वीडियो भागते हुए। उसी वक्त वो सिटी का मैप निकालता है एंड जिस डायरेक्शन में उस रात उसका बेटा भागा था वो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है एंड नेक्स्ट डे वो दूसरे विक्टिम फैमिली के पास जाता है, उनका CCTV फुटेज देखता है और उनकी बेटी बेली जिस डायरेक्शन में भागी थी वो सिटी के मैप में उसी डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता है। ऐसे ही उसको दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट एलेक्स के घर पे जाके मिलता हुआ दिखता है। जब वो ये सब कर रहा होता है
इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा होता है, तो वो देखता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं तभी वो देखता है कि जस्ट इन क्लास टीचर एक गैस स्टेशन में अपनी गाड़ी में फ्यूल रिफिल करने के लिए आई हुई है। वो उसके पास जाता है, उसे भड़कने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसके ऊपर गुस्साने लगता है। तभी अचानक से एंड्रयू एंड्रयू मार्कस जो कि प्रिंसिपल थे उस स्कूल के, वो ब्लड में कवर्ड पूरे आते हैं और जस्टिन पे अटैक करने लगते हैं। मार्कस एंड्रयू को रोकने की कोशिश करता है एंड उसी वक्त सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो जो ड्रगिस्ट था जेम्स, वो कॉल पे किसी से बात कर रहा है, 100 टाइप का झूठ बोलता है ड्रग्स को खरीदने के लिए, और पॉल उसको देख लेता है ड्रग्स लेते हुए एंड वो उसका पीछा करने लगता है एंड वो ट्राई करता है कि वो उसको अरेस्ट कर पाए, लेकिन वो बहुत रेजिस्ट करता है जेम्स। एंड इसी बीच पॉल का हाथ उसके पॉकेट में घुस जाता है, पॉकेट में घुस जाता है, हाँ पॉकेट में घुस जाता है और उसको एक नीडल चुभ जाता है। तो पॉल समझ चुका था कि वो किसी ड्रग वाले नीडल का ही है, मतलब कि उसके अंदर ड्रग इंजेक्ट हो चुका है। एंड वो गुस्से में आके जेम्स को एक बहुत जोरदार पंच मार देता है एंड उसका ये वीडियो ड्रग वाला इंजेक्शन लेते हुए और बॉल को हुक्का मारते हुए एंड सीरियस सीरियस उसका ये वीडियो उसके पुलिस वाले कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि लॉफुली राइट नहीं है कि फोर्स का यूज़ करना ऐसे पर्सन पे जिनके जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट नहीं रिलीज़ किया गया हो, एक क्राइम है। तो वो डर के मारे उसको रिलीज़ कर देता है जेम्स को और बोलता है कि तुम इस सिटी से बाहर चले जाओ, फिर कभी यहाँ पे नहीं दिखना और उसका कंप्लेन भी मत करना पुलिस में। एंड फिर वो अपने फेलो ऑफिसर से बात करता है, पूछता है कि अगर वो कंप्लेन नहीं करे तो कुछ नहीं होगा तुमको, तुम्हारा जॉब नहीं छूटेगा और 1-2 महीने बाद वो डैश कैम क्लिप शायद ओवरराइड हो जाए अपने आप ऐसे ये। तो फिर हम लोग देख पाते हैं कि जेम्स जो कि अभी अभी रिलीज़ हुआ था पॉल से, वो सोचता है कि किसी घर से कुछ सामान उठा ले और फिर वो एक पॉन शॉप में उसको बेच के कुछ पैसे कमा पाए, जिससे वो अपने ड्रग्स का सामान खरीद सके एंड अपने ड्रग्स का बिजनेस फिर से शुरू कर सके। तो वो यही सब सोचते हुए एलेक्स के घर के अंदर ब्रेक इन करता है और कुछ छोटा मोटा सामान उठाने लगता है, सीडी टेप्स ये सब। तो करते करते वो देखता है कि उसके पेरेंट्स, एलेक्स के पेरेंट्स सोफा में बैठे हुए हैं बिल्कुल स्टैचू की तरह, रोबोट की तरह, और वो लोग कुछ बोल भी नहीं रहे। वो उनको इग्नोर करता है, चुपचाप से बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पे उसको 17 बच्चे दिखते हैं खड़े, स्टैचू एकदम बिल्कुल, जो कि हिल डुल नहीं रहे हो। और उसी वक्त बेसमेंट में एलेक्स के पेरेंट्स आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। समहाउ जेम्स उनसे बचता है एंड वो घर के बाहर भागते हुए जाता है। तभी उसको एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था 17 बच्चे मिसिंग एंड प्राइज मनी इज $50,000। तो वो पैसों के लालच में आके पुलिस में कॉल करता है, बोलता है कि वो बहुत सीरियस है, उसको लोकेशन पता है वो 17 बच्चे कहाँ हैं। पुलिस बोलते हैं उसको कि अगर तुम सही में सीरियस हो तो पुलिस में मतलब पुलिस स्टेशन आके रिपोर्ट करो। तो वो पुलिस स्टेशन जा रहा होता है कि तभी उसको पॉल फिर से दिख जाता है एंड पॉल को लगता है कि वो उसी का कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रहा है, तो फिर से उसको चेज करने लगता है, जिससे डर के जेम्स जंगल में भागने लगता है। उसके पीछे पीछे पॉल आने लगता है। तभी हम लोग देख पाते हैं कि जेम्स एक अजीब सी क्लाउन फेस लेडी से मिलता है, जो कि लेटर पार्ट ऑफ द स्टोरी में उनका नाम था ग्लैडिस लिली। तो वो उससे बहुत डर जाता है और एक टेंट में जाके छुप जाता है। और तभी उसको देखता है कि कोई टेंट में ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा है, टेंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है वो अजीब सी दिखने वाली ग्लैडिस लिली ही है, तो सोचता है कि अपने इंजेक्शन से, अपने ड्रग्स वाले इंजेक्शन से उस पर अटैक कर दे। और जैसे ही वो अटैक करने जाता है तो बाहर जो था वो पॉल था। तो पॉल इस बार उसको कैप्चर कर लेता है, अरेस्ट करता है, अपने गाड़ी में रखता है एंड उसको लेके पुलिस स्टेशन जाने लगता है। तभी जेम्स बताता है कि उसको उन 17 बच्चों का लोकेशन पता है, वो कहाँ पे है। वो उसको एलेक्स के घर का इन्फॉर्मेशन देता है। पॉल जो किसी केस में इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वो रिकन्फर्म हो जाता है कि पॉसिबल है कि वहाँ हो सकते हैं, पर वो एक बार चेक कर चुके थे पुलिस ऑफिसर, वहाँ नहीं थे कोई। तो लेटर ऑफ द पार्ट स्टोरी में हम लोग को पता चलता है कि वो जो ग्लैडिस लिली थी वही उन 17 बच्चों को कहीं शायद फॉरेस्ट में छुपा दी थी एंड बाद में वो फिर से वो घर के बेसमेंट में लाके रख लेती है। एंड ये जो ग्लैडिस लिली थी ये नाइटमेयर्स एज अ नाइटमेयर जस्टिन और आर्चर ग्राफ, जो कि मैथ्यू के पापा और उस स्कूल में दिख चुकी थी अपने ड्रीम्स में। तो जेम्स और पॉल उस घर में, एलेक्स के घर में पहुंचते हैं। पॉल डिसाइड करता है वो अकेले ही जाके उस घर में इन्वेस्टिगेट करेगा क्या है क्या नहीं है, और वो जेम्स को उसी कार में लॉक करके चला जाता है घर के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है एंड पॉल बहुत देर हो जाने के बाद भी घर के बाहर नहीं आता है। तब जेम्स को थोड़ा डर लगने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि पॉल हिप्नोटाइज स्टेट में घर के बाहर आता है और वो जेम्स पे ही अटैक कर देता है एंड वो जेम्स को ड्रैग करते हुए घर के अंदर ले जाता है और सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एंड्रयू मार्कस, जो कि उस एलिमेंट्री स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनके दिल में एक बात रह जाता है कि जस्टिन उनको बोली थी कि उनको पर्सनली एलेक्स के घर पे जाके सर्च करना चाहिए कि एलेक्स ओके है भी और उसके पेरेंट्स कैसे हैं। एंड
एक और बात, जो मीटिंग हुआ था स्कूल में उसमें एलेक्स के पेरेंट्स नहीं आते हैं और बाकी सारे मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स आते हैं। तो नेक्स्ट डे वो कॉल करके घर में एलेक्स के घर में बोलते हैं, पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तो लकीली उनके ऑफिस में वही ग्लैडिस लिली आती है। वो बताती है कि वही एलेक्स की आंट है एंड उस उनके एलेक्स के पेरेंट्स का तबीयत बहुत ख़राब है, वो लोग नहीं आ सकते हैं। जिसके ये सुन के एंड्रयू बोलता है कि उसके पेरेंट्स को आके मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए, एंड अगर ऐसा नहीं करते हैं वो तो उनको चाइल्ड सपोर्ट और अलग पुलिस ऑफिसर ये सब का हेल्प लेना पड़ेगा उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए। एंड देन वो उस रात हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि एंड्रयू और उसका हस्बैंड, हाँ तुम सही सुन रहे हो, उसका हस्बैंड था टेरी, वो लोग दोनों घर में बैठे हुए थे। जब भी उनके घर में एक नॉक होता है और ये नॉक एज अ गेस्ट ग्लैडिस लिली का था, तो उनको लगता है, एंड्रयू को लगता है कि वो एज अ गेस्ट उनसे बात करने आई होगी। वो उसको घर के अंदर आने देते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ग्लैडिस लिली हाथ में एक स्टेम लिए हुई है एंड उस स्टेम में वो एंड्रयू के ऑफिस का एक ब्लैक क्लोथ स्टेम में लपेटे जा रही है, जो कि वो शायद चुरा चुरा ली होगी उनके ऑफिस से। एंड उसके बाद वो स्टेम में निकला हुआ कांटा से अपना हाथ के ऊपर चुभाती है, अपना हाथ से खून निकालती है एंड देन वो स्टेम में लगाती है और एक बेल रिंग करती है, टिडिंग टिडिंग। और जैसे ही वो बेल रिंग करती है एंड्रयू हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर जैसे ही वो स्टेम को तोड़ती है वो टेरी पे अटैक करने लगता है। और वो इतना हॉरिबल अटैक था कि टेरी तो मरता ही है, इन ब्लड स्प्लैश और ये सब एंड्रयू के भी फेस पे लग जाता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो स्टेम को एक पानी के बॉल में डुबाती है जिससे वो एंड्रयू नॉर्मल हो पाता है। एंड उसके बाद वो शायद दूसरा स्टेम लेके एंड्रयू को जस्टिन के ऊपर छोड़ देती है। जस्टिन का वो बाल चुराई थी एलेक्स की मम्मी के द्वारा। और फिर सीन मर्ज हो जाता है और फिर हम लोग देख पाते हैं कि इसी तरह से वो एंड्रयू प्रिंसिपल जस्टिन के ऊपर अटैक करने आया था गैस स्टेशन में। और फिर वो सीन कंटिन्यू होता है एंड वो उस पर अटैक करता है जस्टिन पे एंड आर्चर उसको रोकने की कोशिश करता है एंड्रयू को। तभी जस्टिन जैसे तैसे करके भाग के अपने कार में बैठती है, वो ड्राइव करके भागने लगती है और वही हिप्नोटाइज स्टेट में एंड्रयू उसको कार को पीछे फॉलो करने लगता है एंड उसके पीछे आर्चर फॉलो करता है उसको। तो फिर उसी कंडीशन में पहले जस्टिन आगे भाग रही होती है, उसके पीछे एंड्रयू मार्कस और उसके पीछे अपने कार में आर्चर। फिर आर्चर देखता है कि रोड के बीचों बीच एंड्रयू दौड़ रहा होता है, तभी एक कार उसको आके मार देता है जिससे कि एंड्रयू का सर फट जाता है और वो वही मर जाता है। तब आर्चर को रियलाइज़ होता है कि जस्टिन शायद खुद ही विक्टिम है और वो कुछ भी नहीं की है। आफ्टर दैट वो जाता है एंड जस्टिन से बात करता है। जस्टिन उसको बताती है कि कैसे वो एलेक्स के घर पे न्यूज़पेपर देखी थी लगा हुआ, न्यूज़पेपर के पैसेज के थ्रू वो उसके पेरेंट्स को देखी थी, बिल्कुल स्टैचू बन के खड़े थे। एंड उसी टाइम आर्चर भी उसको दिखाता है उसके मैप जिसमें वो डायरेक्शन लाइन वाइज मार्क किया हुआ था एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज द हाउस ऑफ एलेक्स। तो वो लोग दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद ही जाएंगे एलेक्स के घर में और वो लोग खुद ही पता लगाएंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। फिर यहाँ पे सीन कट होता है और फिर हम लोग देखते हैं एलेक्स का स्टोरी लाइक स्टार्टिंग से, जबकि सब नॉर्मल थे, कोई हिप्नोटाइज नहीं हुए थे एंड एलेक्स स्कूल जाया करता था, उसके पेरेंट्स उसको पिक करते थे एंड थोड़ा मोड़ा वो बुली भी होता था। जब उसके पेरेंट्स उसके पापा उसके बोलते हैं कि उसकी आंट ग्लैडिस उसके पास रहने आ रही है क्योंकि उसके पास रहने का और कोई जगह है नहीं, तो वो देखता है कि ग्लैडिस जो कि बहुत ही बूढ़ी है एंड बहुत वीक लग रही थी वो उसके घर में आके रहने लगी है। तो एक दिन वो स्कूल जाता है एंड वो देखता है कि उसके पापा उसको पिक करने नहीं आए हैं एंड वो खुद ही पैदल चल के घर आता है एंड वो देखता है कि उसके पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों हिप्नोटाइज स्टेट में बैठे हुए सोफा में एंड बिल्कुल रोबोट की तरह बात कर रहे हैं। एंड उसी वक्त ग्लैडिस आती है, उसके हाथ में एक स्टेम होता है जिसमें उनके पेरेंट्स का एयर लगा होता है एंड वो उस स्टेम को तोड़ देती है जिससे कि सामने रखे हुए फोर्क उठा के दोनों पेरेंट्स अपने आप पे ही हमला करने लगते हैं। वो फोर्क को अपने ही फेस पे स्टैब करने लगते हैं। ग्लैडिस ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि वो एलेक्स को डरा सके, क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहता है तो उसको वही करना होगा जो वो ग्लैडिस बोले, नहीं तो वो एक झटके में ही उसके पेरेंट्स को मार देगी। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो ग्लैडिस अपने साथ एक जिसके स्टेम से वो अपना रिचुअल परफॉर्म करती थी जिससे कि वो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती थी एंड हम लोग उसको रिचुअल परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं। एंड वो फिर एलेक्स को बोलती है कि उसको जिंदा रहने के लिए लाइफ फोर्स चाहिए। तो अचानक से ग्लैडिस बीमार पड़ने लगती है एंड वो एलेक्स को बोलती है कि अगर वो अपने बैचमेट्स के कुछ पर्सनल ऑब्जेक्ट ला के उसको देगा तो उसके पेरेंट्स को ठीक करके वो खुद यंग होके चली जाएगी। तो नेक्स्ट डे ऐसे में देखते हैं कि एलेक्स अपने फ्रेंड्स का ट्रे लेवल
यानी कि नेम प्लेट स्टिकर, वो उसको उठा के ले आता है घर। उस रात वो स्टिकर की मदद से ग्लैडिस वो रिचुअल परफॉर्म करती है और ठीक 2:17 पे उसका रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। उसी टाइम सारे बच्चे 2:17 पर अपने घर से भाग के दौड़ के एलेक्स के घर पे आ जाते हैं और इसी तरह से वो 17 बच्चे गायब हुए थे। पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन के वक्त एलेक्स के घर पे आई थी छानबीन करने, पर उस टाइम ग्लैडिस ने उन 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छुपा दिया था एंड उसके बाद वो उसको घर के बेसमेंट में ला के रख दी थी सभी कोई को। पर वो अपना वादा नहीं पूरा की, ना ही वो घर छोड़ के गई, ना ही एलेक्स के पेरेंट्स को आज़ाद की। एंड बाय द वे पॉल और जेम्स जो उस घर में गए थे वो लोग भी उस हिप्नोटाइज हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग भी घर में गए थे एंड वो उन पे भी अपना ये रिचुअल कर दी थी। फिर सीन कट होता है और हम लोग देखते हैं कि जस्टिन और आर्चर उसके घर पे सर्च करने गए थे और इस बीच सारा टाइमलाइन एक साथ लीनियरली चलेगा। तो जैसे ही जस्टिन और आर्चर उस घर के अंदर घुसते हैं, उसी वक्त जेम्स और पॉल उन पे हमला कर देता है, जो बिल्कुल जॉम्बी की तरह हिप्नोटाइज स्टेट में। तो पॉल जो था वो जस्टिन के ऊपर हमला करता है एंड जेम्स आर्चर के ऊपर। उसी वक्त जैसे तैसे बच के जस्टिन पॉल के ही गन से पॉल के हेड पे मार देती है एंड आफ्टरवर्ड्स वो जेम्स को ही मार देती है, जिससे कि आर्चर बच पाता है। उस टाइम हम लोग को पता चलता है कि जो लोग हिप्नोटाइज्ड हैं उनके बस सर पे मारने से ही वो लोग खत्म हो पाएंगे। फिर वो लोग अपना सर्च कंटिन्यू करते हैं एंड सर्च करते करते आर्चर बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ उसे वो 17 बच्चे खड़े हुए हिप्नोटाइज्ड एंड स्टैचू स्टेट में पाता है। तो अपने बच्चे मैथ्यू को वो ढूंढने लगता है। उसी वक्त ग्लैडिस पीछे से आती है एंड आर्चर का बाल थोड़ा सा काट लेती है और उस पर वही रिचुअल परफॉर्म कर देती है, जिससे कि आर्चर भी हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एलेक्स जो कि दूसरे रूम में था वो सॉल्ट लाइन क्रॉस करता है और जैसे क्रॉस करते ही उसके पेरेंट्स उस पर अटैक करने लगते हैं। वो भाग के जाता है उसी प्लांट की तरफ एंड वो ग्लैडिस के ही विग से उसका एक बाल उठाता है एंड उस स्टेम में लपेट के उस पर ही रिचुअल परफॉर्म कर देता है। उसके बाल को लपेटता है उस स्टेम में, वो अपना ही खून लगा के स्टेम को तोड़ देता है और जैसे ही वो तोड़ता है हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे 17 बच्चे ग्लैडिस को मारने के लिए भागते हैं एंड ग्लैडिस भागने लगती है एंड इन मिडिल ऑफ द सिटी सारे के सारे बच्चे मिल के उसको पहले गिराते हैं एंड देन उसके फ्लैश को खाने लगते हैं एंड वहीं पे वो ग्लैडिस मर के ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग देख पाते हैं कि एलेक्स वो रिचुअल करना सीख चुका था और जैसे ही ग्लैडिस मरती है हम लोग देख पाते हैं कि आर्चर अपने होश में आता है। वो हिप्नोटाइज स्टेट में और नहीं था और एलेक्स के पेरेंट्स भी ठीक हो जाते हैं एंड सारे के सारे 17 बच्चे अब हिप्नोटाइज स्टेट में नहीं हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके पेरेंट्स बिल्कुल ही वीक हो चुके थे एंड एलेक्स को ही उनको खाना खिलाना पड़ता था एंड जो बच्चे थे वो भी उस टाइम कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वो सब अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, वो बहुत मंथ्स एंड मंथ्स कुछ बोलते ही नहीं हैं एंड फिर 1 साल बाद फिर हम लोग देख पाते हैं कि सारे बच्चे बोलने तो लग गए हैं, लेकिन एलेक्स के पेरेंट का सबसे ज़्यादा हालत ख़राब था। वो लोग अपने खाना भी खुद से नहीं खा पा रहे थे एंड एलेक्स को ही उनको खाना खिलाना पड़ता था और फिर एलेक्स अब नॉर्मल रह पा रहा था और वो अपनी आंट के साथ रहता है। ये आंट अच्छी थी। अब डिस्कस करते हैं कि एंडिंग्स एंड एक्सप्लेनेशंस। तो मूवी का स्टोरी था ग्लैडिस लिली जो कि लाइफ फोर्स में फीड करती थी। वो बहुत ओल्ड होगी, शायद 100-200 साल, और वो उसी से ही शायद तभी से ही वो जिंदा है। शायद वो विच हो जो कि अपना रिचुअल परफॉर्म करके यंग रहने के लिए एंड जिंदा रहने के लिए हिप्नोटाइज करके दूसरों के लाइफ फोर्स को लेके वो यंग एंड अलाइव रहती थी। हम लोग देखते हैं कि एक रिचुअल है जिसमें एक पेड़ है, उसका स्टेम को अगर कोई ले और उस पर कोई एक पर्सन का बाल या उससे कुछ भी जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट को लपेट के उस पर अपना खून लगाए, वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। एंड अगर हिप्नोटाइजेशन को अगर रोकना है तो उस स्टेम को पानी में डुबाना होगा और अगर एंड जैसे ही घंटी बजे वो पूरा हिप्नोटाइज हो जाएगा एंड वो दूसरों पे वो हमला करवा सकती है। ग्लेड्स लिली जिस पे हमला करवाना होता था उसमें उसके लिए भी शायद से जिस पे हमला करवाना है उसके बाल वाल लपेट के तोड़ना पड़ेगा, तो वो अटैक करने लगेगा लाइक अ वेपन। तो ये था कोर स्टोरी, कोर हॉरर एलिमेंट इस मूवी का। एंड इन दी एंड हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी पेरेंट्स जस्टिन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं था एंड इंडीड जस्टिन बहुत अच्छी क्लास टीचर थी एंड इनोसेंट भी थी। एंड मूवी के रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देख के लग रहा है जल्दी हम लोगों को इसका इक्वल भी मिलेगा। अगर किसी का क्वेश्चन ये है कि क्या ग्लैडिस उसकी रियल आंट थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं होगी एंड शायद वो उसके पापा को हिप्नोटाइज कर चुकी थी पहले से, जिसके कारण वो बोल पाते हैं कि उसको घर में रखा जाए एंड देन वो उसकी मम्मी को पोजेस करती है एंड इसके बाद से चीज़ें हॉरिबली रॉन्ग जाने लगती है। तो ये था आज का मूवी वेपन।